हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणीय मिति की, जो आपके लास्ट एक्सरसाइज है, फोर्थ यानी 8.4 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और उसके हमने पहले दो छोड़ करके ऑप्शन वाला पार्ट हमने कर लिया है और तीसरा चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें इससे पहले। देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है, ये मान के चलिए इसके 10 पार्ट हैं और 99% इस 10 में से आ जाते हैं। 1% आपका हो सकता है इसके एग्जाम्पल्स में से आ जाए। तो 99% इसके 10 पार्ट हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से बनने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, फाइनल पेपर में। ठीक है, अच्छे से करना है इसको करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि सारी चीज़ें आप साइन कोस में बदलोगे। साइन कोस में बदलोगे बच्चों, सिर्फ साइन कोस में ही रखना है आपने। किस में रखना है? साइन कोस में। एक दो क्वेश्चन ऐसा है इसमें जो चेंज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे। उसको भी इसमें आंसर साथ में दिए होंगे आपको। भाई इसका क्या करना पड़ेगा? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो आपको करना क्या है? या तो लेफ्ट साइड लेकर के राइट निकाल दो या राइट लेकर के लेफ्ट निकाल दो, मर्जी है जैसा करना चाहते हो। या एक मेथड और है, लेफ्ट लेकर के किसी तीसरे के बराबर कर दो और कोई वैल्यू के बराबर कर दो, फिर राइट लेकर के उसको उसी के बराबर कर दो। तो आपके पास 3 मेथड हैं, तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। चलो एक बार पहला मेथड करते हैं। मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं और उसको राइट साइड के बराबर करने जा रहा हूं। देखिए लेफ्ट साइड, देखिए कोसिकेंट माइनस कोट थीटा, ये इसका ऊपर स्क्वायर है। और कल मैंने बताया था हम सिर्फ साइन कोस से वास्ता रखेंगे और कोई चीज़ नहीं रखेंगे। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, यानी कोसिकेंट किसके बराबर होता है? साइन 1/साइन के। कोट किसके बराबर होता है? कोस बटे साइन के। इसके ऊपर वर्ग लिख रखा है तो साथ में रखना है। इसका अंदर अब ये देखो कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम बस। एलसीएम क्या आया? साइन आ गया, दोनों के बराबर बराबर है तो वो ऊपर सेम रहेगा, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। 1 का 1 लिखेंगे, कोस का कोस लिख दिया मैंने। ऊपर इसकी 2 पावर है वो सेम रखेंगे, हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब अंश की 2 पावर अलग कर देते हैं, हर की पावर अलग कर देते हैं। न्यूमरेटर की पावर स्केयर अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्केयर अलग कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी, ये तो पता है आपको। भाई 3/4 का स्केयर है तो 3 का स्केयर अलग कर सकते हैं, 4 का स्केयर अलग कर सकते हैं, आपको याद रखना है। तो मैंने क्या किया? 1 - कोस का स्केयर अलग कर दिया और साइन का स्केयर अलग कर दिया। अब बच्चों थोड़ा सोचने की बात आ गई। साइन का स्केयर किसके बराबर होता है? याद करना है आपने। अरे जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, साइन का स्केयर कोस का स्केयर 1 के बराबर होता है। तो साइन स्केयर निकालना चाहें, साइन स्केयर अगर आपको चाहिए तो कोस स्केयर को उधर दूसरी साइड में आप क्या कर दोगे? शिफ्ट कर दोगे, दूसरी साइड आप ले चले जाओगे तो 1 - कोस स्केयर हो जाएगा। साइन स्केयर की वैल्यू क्या आएगी? 1 - कोस स्केयर। कल भी मैंने बताया था आपको। और कोस स्केयर अगर आपको चाहिए तो 1 - साइन स्केयर, लेकिन हमें तो यहां पर साइन स्केयर चाहिए। साइन स्केयर को क्या कर देंगे? 1 - कोस स्केयर। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। अब नीचे मैंने ऊपर का कुछ नहीं करना बच्चों, ये 1 - कोस का होल स्केयर है, कंप्लीट स्केयर है, ये याद रखना, कहीं इसका फॉर्मूला बनाने लग जाओ। ये तो a - b का कंप्लीट स्केयर है, ये इसको खोलना भी नहीं है एक बार। ठीक है,
नीचे का हमने अलग अलग कर दिया, ये 1 माइनस कोस का स्केयर कर दिया। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों ये तुम्हारा 9th में 8th का जो बेस है ना, तुम्हें जितना अगर बेस तुम्हारा क्लियर है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। आइडेंटिटी लगानी आपको आनी चाहिए। 9th में बहुत सारी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी, ए माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए माइनस बी का क्यूब यानी घन। ये चीज़ें अगर आपको 9th में क्लियर हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर लगाएंगे। यहां पर देखो एक के ऊपर 2 पावर कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगाओ, खोलो इसको, a प्लस बी ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ऊपर 2 पावर है, अगर x के ऊपर 2 पावर है तो इसको लिख सकते हैं s गुणा में x, ठीक है। अगर x माइनस 2 की पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और फिर से x माइनस 2। प्लस नहीं करना, यहां पर प्लस नहीं करेंगे, सेम सेम है ये सिंगल। आप इसके ऊपर पावर तो देखो, 2 पावर कंप्लीट है, ये अलग अलग पावर नहीं है। ए का स्केयर बी का स्केयर नहीं है यहां पर। अगर ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर होता तो एक प्लस होता, एक माइनस होता। बच्चों ये बेस क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नीचे एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया, लेकिन बच्चों ऊपर सेम सेम 2 बार लिख देंगे क्योंकि पावर 2 है इसकी। आशा करता हूं आपको आता होगा ये। चलो फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है इसको। अब देखो, एक माइनस वाला ये कट गया, कंप्लीट कट गया। ये क्या आंसर आ गया, ये जो आंसर आपको राइट साइड में था वो सेम बच गया, बस आंसर आ गया आपका। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, हमने कोसिकेंट को चेंज किया, कोट को चेंज कर दिया, एलसीएम लिया और एलसीएम लेके नीचे फॉर्मूला लगाया है, एक और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सम करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका 5th सम का। ये कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर निकालना है आपको 2 सेकंड ए आपको निकालना है। कोई नहीं, लेफ्ट साइड लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे करेंगे। लेफ्ट साइड ले ली हमने भाई, लेफ्ट साइड हमने ले ली। अब बताइए, इसमें सारी चीजें साइन कोस में पहले से पड़ी हुई हैं, फिर तो हमारी टेंशन खत्म हो गई। हम तो सिर्फ एलसीएम ले लेंगे और जो फॉर्मूले लगते हैं वो लगा देंगे बस, और सारी टेंशन खत्म। अब क्या कर देंगे, एलसीएम लेना है, दोनों के दोनों एलसीएम आ गए भाई। तो जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ऐसे कर देंगे, कोस की कोस से गुणा कराएंगे, कोस का स्केयर आ जाएगा। यहां पर देखो 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन से गुणा कराएंगे तो इसका भी कंप्लीट स्केयर हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, कोस ए का स्केयर लिख सकते हो और कोस स्केयर ए भी लिख सकते हो, लेकिन कोस ए स्केयर कतई नहीं लिखना, कभी नहीं लिखना आपने। ये चीजें मैं बार बार बताता रहूंगा ताकि आप गलती ना करो। फिर भी अगर गलती करोगे तो आपकी ये पिटाई भी होगी और आप ये समझो कि आप फिर मैथ को ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसको सोल्व करेंगे, कोस का स्केयर होगा, इसको तो लिख दिया मैंने, लेकिन यहां पर a प्लस बी का 9th वाला a प्लस बी का स्केयर लगाएंगे। क्या होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab यानी 2ab लगा दिया मैंने। a का स्केयर, एक का स्केयर तो एक ही होता है, b का स्केयर साइन के ऊपर स्केयर कर दिया, 2 गुना में 1 गुना में साइन, तो 2 साइन आ गया। अब मैंने ये जो रेड लगाया हुआ है नीचे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं भाई। कुछ नहीं किया, इकट्ठा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जमा 4, 4 जमा 3, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये सेम हो गया। प्लस में 1 लिख दिया और ये 2 साइन का 2 साइन, कुछ नहीं चेंज किया मैंने, ये 2 इकट्ठे लेके आया हूं, कुछ नहीं किया। बस ये क्या करना है, अरे ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 ये हो गया और 1 ये पड़ा 1 और 1 2 यानी 2 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए बच्चों। तो
तो 2 लिख दिया मैंने सीधा, और 2 साइन ए इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी। समझ में आ गया? ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का 1 बन गया, और 1 यहां पर पहले से पड़ा हुआ है, 1 और 1 2 हो गए, और ये लिख दिया। अब ऊपर वाले में 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। आपको ये चीज़ें कॉमन लेना, गुणा करानी, एलसीएम लेना, डिवाइड कराना, मतलब ये चीज़ें कॉमन होती है, ये करनी चाहिए आपको। जो भी करना हो जिस टाइम पे करना चाहिए। बस हमें पता लग रहा है 2 कॉमन ले सकते हैं आराम से। जब 2 कॉमन ले लेंगे, यहां पर बच जाएगा 1, और यहां पर भी 1 बच गया। यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ में तो कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे जरूरत है लिखने की, यहां पर लिख देंगे। अब थोड़ा सा देखो चमत्कार हो गया, ऊपर वाली रकम नीचे वाली कट रही है, काट देंगे इसको। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कंप्लीट कट रहा है। ऐसे नहीं कि 1 से 1 कट गया साइन। जब प्लस माइनस में होते हैं तो कटते नहीं है, लेकिन गुणा में हो गया, या पूरा का पूरा टुकड़ा, पूरा का पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो काट सकते हैं। तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कोस ए। तो अब बताइए, कोस उल्टा पड़ा हुआ है, कोस उल्टा लटका हुआ है, तो ये क्या हो सकता है? ये सिकंट हो सकता है। सिकंट ही हो सकता है क्या? सिकंट ही है ये तो, क्योंकि सिकंट का उल्टा क्या होता है? कोस होता है, और कोस का उल्टा, कोस उल्टा लटका हुआ है, तो ये सिकंट के बराबर है। तो 2 इसके साथ में लगा देंगे, ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो 2 सिकंट आंसर आ गया। तो ये राइट साइड में भी यही था बच्चों। दैट्स ऑल, यही था। आज के 2 ही सम करेंगे, 2-2 करते जाएंगे, कोई नहीं। अगर आपको अच्छे से समझाने हैं ये, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज कीजिए बच्चों। आपके ना तो कोई मैसेज आ रहे कि सर समझ में आया, नहीं आया, तो कोई तो रिप्लाई आपको करना चाहिए, ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, इंग्लिश के फिर भी कर रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। ये कोई वीडियो नहीं देख रहे, घर वालों का मैसेज, घर वालों ने फ़ोन दिलाया है आपको, लेकिन फिर भी आप कोई क्वेश्चन, किसी तरह की वीडियो नहीं पढ़ोगे तो फ़ायदा क्या है? तो अवश्य इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।